Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं एक रीड से संबंधित नई टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसका विषय है संधि। दोस्तों, संधि क्या होती है? संधि होती है दो वर्णों का मेल। क्या होती है? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल कैसे? जैसे मान लो अपने पास में शब्द है एक विद्यालय। क्या है? विद्यालय। ठीक है दोस्तों, तो विद्यालय में विद्यालय का संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होता है विद्या प्लस आलय। क्या संधि विच्छेद होता है? विद्या प्लस आलय। तो इस ध्या वाला आ और ये वाला आ, इन दोनों का मेल ही क्या कहलाता है? संधि। यानी इन दोनों का आपस में समायोजन करके एक जो नया शब्द हमने विद्यालय बनाया, वो क्या कहलाएगा? अपना संधि। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी टेस्ट सीरीज की ओर। टेस्ट सीरीज की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अपना, पहला प्रश्न है नायक। क्या है? नायक। अपने पास में शब्द है नायक। इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। यानी नायक, इस पद का संधि विच्छेद है। तो इस पद का संधि विच्छेद है नई प्लस अक। क्या संधि विच्छेद है? नई प्लस अक। ये एकदम से बी इसका सही उत्तर है। कैसे? ये शब्द है अयादि संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अयादि संधि का। अयादि संधि का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एचो अवायवय। क्या होता है? एचो अवायवय। यानी ए आई या ओ औ के बाद, ए आई या ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इस ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव हो जाएगा। साधारण भाषा में समझे तो ए आई ओ औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, असमान का मतलब इनसे मिलता हुआ स्वर आए, तो इनके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा? ऐ, आय, अव। किसके स्थान पर हो जाएगा? अव। ओ के स्थान पर, और औ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। ये अपनी संधि है। कौन सी है? अयादि संधि है। तो ऐसे ही अपने पास में ऐ के स्थान पर क्या है? यहाँ क्या है? नया प्लस ऐ, और ऐ के बाद में क्या आया है? ए आया है। यानी असमान स्वर आए, दोनों की संधि कराओगे तो क्या बनाना है? हमें आय बनाना है। तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? नायक है। इस प्रकार से बना है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इति प्लस अपि अत्र संधि भविष्यति। यानी इन दोनों की हमें संधि करनी है। यानी ई, अंतिम वर्ण क्या है? ई और ए। ई और ए, यानी ई के बाद में ए आया है। इसका मतलब ई के बाद में क्या आया है? ए आया है। तो ये किसका उदाहरण है? यण संधि का। किसका उदाहरण है? यण संधि का। यानी ई को यणची। सूत्र क्या है यण संधि का? यण संधि का सूत्र है ई को यणची। ठीक है, यानी मतलब ये होता है ई, उ, री और लृ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा? क्रमशः य, व,
र ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? य व र ल। तो अपना ये ई के बाद में असमान स्वर है तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ये। तो अपना शब्द क्या बन जाएगा? इत्यपि। क्या बन जाएगा? इत्यपि। तो अपना सही उत्तर क्या है? ए है। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला अपना है वागीश। वागीश इस शब्द में संधि है। कौन सी संधि? स्तुत्व, जसत्व, ष्टुत्व या अत्व। तो इसमें से स्तुत्व तो स्तो स्तु नाम स्तु है, यानी तीसरा वर्ण है। इसका मतलब संधि कौन सी होगी? तीसरे वर्ण होता है अपने जसत्व संधि में। सूत्र क्या है? झलानाम जसवंते। क्या सूत्र है? झलानाम जसवंते, यानी झल वर्ण के बाद जस वर्ण आए तो क्या वर्ण हो जाएगा? जस वर्ण हो जाएगा। यानी वर्ग के 1 2 3 4 यानी पहला दूसरा तीसरा चौथे वर्ण के बाद में तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए तो इन सभी के स्थान पर यानी इन दोनों की संधि कराने पर हमारे कौन सा वर्ण हो जाएगा? वर्ग का तीसरा। वर्ग का तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ देख लो अपने पास में वागीश, वाक प्लस ईश, संधि विच्छेद क्या होगा इसका? वाक प्लस ईश है। क्या हो जाएगा? वाक प्लस ईश है। तो ये कौन सी संधि का है? जसत्व संधि का। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वनौषधि। वनौषधि अस्त्र संधि विच्छेद अस्ति। तो इसका संधि विच्छेद है वन प्लस औषधि। क्या है? वन प्लस औषधि। ये है वर्धी संधि का उदाहरण। वर्धी संधि का उदाहरण क्या है? कैसे? यानी ए आ के बाद क्या है? ए या आ के बाद ए या आई आए या ओ औ आए तो हमें इनके स्थान पर क्या करा देनी है? संधि कराने के पश्चात वृद्धि करा देनी है। अर्थात ए आई के स्थान पर आई और ओ औ के स्थान पर औ करा देना है। तो ऐसे ही अपना शब्द क्या बन जाएगा? वनौषधि बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अत्युत्तमे। अत्युत्तमे पदे संधि विच्छेद करने, यानी अति उत्तम पद का हमें संधि विच्छेद करना है। दोस्तों अति उत्तम, हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि यदि संधि किया हुआ हो और उसमें संधि करने से पहले वाला अक्षर यदि आधा हो तो उसमें यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। और यहाँ अब अति उत्तमे यानी अति प्लस उत्तमे क्या हो जाएगा? अति प्लस उत्तमे, क्योंकि ये आ रहा है शब्द के बीच में। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो यहाँ यह किसका बनता है? ई का यह बनता है। तो शब्द क्या बन जाएगा? अति प्लस उत्तमे। तो शब्द क्या हो जाएगा? ये ए वाला अति प्लस उत्तम वाला। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है रीट 2011 लेवल 2 में आया हुआ चैनम शब्द। इस शब्द का संधि विच्छेद बताना हमें। चैनम शब्द का संधि विच्छेद च प्लस ऐनम, ची प्लस ऐनम, चे प्लस अनम और चे प्लस यनम। ठीक है दोस्तों, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है। यानी अयादि संधि का उदाहरण क्या होता है कि ए ऐ और ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। यानी अयादि संधि में क्या होता है कि ए ऐ ओ औ इन चारों शब्दों के बाद या इन चारों में से किसी शब्द के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो इस ए का क्या हो जाता है? ए का हो जाता है ऐ। ठीक है, ऐ का हो जाता है आय, ओ का अव तथा औ का हो जाता है आव। ठीक है दोस्तों, तो अपना इसका सही उत्तर होगा चे प्लस अनम। क्या होगा? चे प्लस अनम। कैसे? चे प्लस अनम। ठीक है,
ए के बाद में क्या आया है, ए, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ए, क्या बन गया, ए। तो इसके स्थान पर क्या बन गया, ए, और ये ए इसमें मिलते ही क्या हो गया, पूरा हो गया। तो ये अपना शब्द इस प्रकार से बना है चैनम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देव प्लस ऐश्वर्यम अत्र संधि भविष्यति। इसकी संधि करनी है हमें। देव प्लस ऐश्वर्यम यानी ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना। तो ए के बाद में ए आई आ रहा है। तो ए आ के बाद में ए आई अथवा ओ आए तो हमें क्या करा देनी है, वृद्धि करा देनी है। किसका उदाहरण है ये, वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि करा देनी है इनकी। वृद्धि करते ही क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा देव प्लस ऐश्वर्यम। ठीक है, ऐसे ही और शब्द हो सकते हैं। कृष्ण प्लस एकत्वम, अन्य शब्द कौन कौन से होते हैं, कृष्ण प्लस एकत्वम, मत प्लस ऐक्यम, गंगा प्लस ऐशा, जल प्लस ओत। तो क्या बन जाएगा, ये जलोद बनेगा, जलोद नहीं जलोद। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। ऐसे ही अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पेष्टा। क्या शब्द है, पेष्टा। यहाँ संधि है कौन सी, स्तुत्व, ष्टुत्व, जसत्व और पूर्व रूप। तो दोस्तों यहाँ आधा स आ रहा है, इसका मतलब इसमें पहले ही तो होगी व्यंजन संधि। कौन सी होगी, व्यंजन संधि। अब व्यंजन में कौन सी होगी, स्तुत्व, ष्टुत्व या जसत्व। तो हमें ध्यान करना है कि पहला स आ रहा है, दूसरा स आ रहा है या वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं हमें। तो पहला स नहीं है इसमें, दूसरा स है। दूसरा स इसका मतलब अपनी संधि कौन सी होगी, ष्टुत्व संधि। कैसे, इस संधि का सूत्र है स्तो, ष्टुनाम, ष्टु है। क्या सूत्र है, स्तो, ष्टुनाम, स्तु है। ठीक है, यानी तीसरा स या तय वर्ग के बाद में दूसरा स, यानी तीसरा स और तय वर्ग के बाद में दूसरा स और तय वर्ग आए तो इस तीसरे स और तय वर्ग का परिवर्तन किस में कर देना, दूसरा स और तय वर्ग में। तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या बनेगा, पेश प्लस पेश प्लस ता। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद करते क्या बन गया, पेष्टा। ठीक है, बढ़ते हैं। ऐसे ही और शब्द भी हो सकते हैं। तत् प्लस टीका, तट्टिका, उद प्लस डैनम, उड्डैनम, रामस प्लस अष्ट, रामष्ट। इस प्रकार के और भी शब्द हो सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2012 लेवल 2 में आया हुआ है पतंजलि। इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो पतंजलि शब्द का संधि विच्छेद होता है पतत प्लस अंजलि। क्या होता है, पतत प्लस अंजलि। तो ये शब्द क्या बन गया, पतंजलि। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छायेव। छायेव शब्द का संधि विच्छेद करना हमें। तो छाया प्लस ईव। क्या है, छाया प्लस ईव। ये कौन सी संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि का, गुण संधि का उदाहरण है। सूत्र क्या होता है गुण संधि का, गुण संधि का सूत्र होता है आद गुण है। क्या होता है, आद गुण है। यानी ए आ के बाद, ए या आ के बाद में ई, उ, री और ली, इन चारों में से कोई भी आए तो इन दोनों के स्थान पर, यानी इन दोनों की संधि कराने के बाद ए, ओ, यहाँ तो ए या आ की संधि किससे करानी है, ई से। तो क्या बनेगा, ए, उ से तो ओ, री से तो अर और लरी से तो क्या बनेगा, अल। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अपने पास में शब्द क्या है, छाया प्लस इव। क्या है, छाया प्लस इव। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, छाया प्लस इव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है वसुदेव। उसी प्रकार होगा वसुदेव, वसुधा प्लस एव, एव, वसुधा प्लस एव। वृद्धि संधि का उदाहरण है। यानी ए आ के बाद में ए ऐ या ओ अ आए तो हमें क्या करा देनी है, वृद्धि करा देनी है। तो इसी प्रकार से इसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ऐसे ही और शब्द हो सकते हैं, मतिक्य, सदैव, महेश्वरीय, वनौषधि, और भी बहुत प्रकार के शब्द हैं, महौषधि, परमौषध, महौषध आदि, ये सारे इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, यद्यपि, यद्यपि यानी इसमें द और ये आया है, द और ये, द आधा है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी दोस्तों, याद करो, आधा शब्द आते ही कौन सी संधि हो जाती है अपनी, यण संधि, और बाद में क्या आया है, यह है, इसका मतलब इसका संधि विच्छेद, यह किसका बनता है, ई का, तो क्या बन गया, यदि, और फिर क्या हो गया, अपि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर करें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कंचन। क्या शब्द है, कंचन। इस शब्द का संधि विच्छेद करना है हमें, तो इस शब्द का किम प्लस चन ये भी नहीं होगा, कै प्लस चन ये भी नहीं होगा, फिर कम प्लस चन और कंग प्लस चन ये दोनों होंगे। कैसे, ये अनुस्वार संधि का उदाहरण किसका है, अनुस्वार। अनुस्वार संधि का क्या है, मो अनुस्वार है। क्या है, मो अनुस्वार है, यानी मैं के बाद में कोई भी वर्ण, कोई भी व्यंजन आए, क्या नियम है, मैं के बाद में कोई भी व्यंजन आए तो उस मैं का क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा अनुस्वार, या फिर, और उसका उच्चारण, उच्चारण क्या बोला जाएगा, जिस वर्ण, जो वर्ण आगे आ रहा है उसका अनुस्वार वर्ण, यानी आगे वर्ण क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो इसका अनुस्वार वर्ण क्या हो गया, यह। ठीक है ना, अनुनासिक वर्ण बोला जाएगा। तो इस प्रकार से इस कंचन शब्द में क्या हो गया, अनुस्वार संधि। ये 2012 में आया, इसके बोनस अंक मिले थे। क्यों, क्योंकि इसमें 2 उत्तर माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थे अपने रीट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे संधि से संबंधित। ये बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला, नायक शब्द क्या संधि विच्छेद है, नई प्लस अक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इति प्लस अपि, तो इत्यपि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वागीश, तो वागीश में होता है जसत्व संधि, वर्ग का तीसरा, वागीश में जसत्व है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं वनौषधि। वनौषधि शब्द में कौन सी है, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अति उत्तम में अति प्लस उत्तम, ए वाला उत्तर हो गया अपना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनम, चे प्लस अनम, कौन सा है, चे प्लस अनम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले की ओर। देव प्लस ऐश्वर्य, तो देवेश्वरीय। अगले में पेष्टा, स्तुत्व संधि। ठीक है, अगला पतंजलि, पतत प्लस अंजलि। अगला छाएव, छाया प्लस इव, छाया प्लस इव। और उसके बाद में वसुदेव, तो वसुधा प्लस एव, वृद्धि संधि। उसके बाद में यद्यपि, तो यदि प्लस अपि, यण संधि। और उसके बाद में कंचन, अनुस्वार संधि, कम प्लस चन और कंग प्लस चन, ये दोनों उत्तर होंगे। तो दोस्तों, ये था अपना संधि से संबंधित टेस्ट सीरीज। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य टेस्ट सीरीज आपको जल्दी मिलेगी अपने चैनल पर। तो तब तक बने रहें अपने इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.